आजकल हम सभी ड्राई स्किन के इशू को फेस कर रहे हैं। स्किन हमारी बॉडी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो शील्ड देता है बॉडी को फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेस जैसे कि बैक्टीरिया और एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे फूड आइटम्स जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए जिससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द ड्राइनेस। तो चलिए हम जानते हैं कि ड्राई स्किन कैसे होती है। हमारे स्किन के जो आउटर लेयर के पास जो भी वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होना होता है हमारे डिफरेंट स्किन के पार्ट्स को वो नहीं हो पाता है, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो स्किन है अपना लुब्रिकेशन एंड मॉइस्चर को लूज कर देती है। साथ ही साथ हमारे स्किन की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखती है बॉडी को एंड फर्दर वाटर लॉस से बचाती है। जब वो स्ट्रैटम कॉर्नियम खुद ही इम्पैक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ आउटसाइड सोर्सेज या फिर कोल्ड वेदर की वजह से, तो जो हमारी स्किन है वो वीक हो जाती है एंड वो उसका शाइन एंड लस्टर लूज कर देती है। साथ ही साथ कोल्ड वेदर जो है वो सिग्नल देता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड को नेचुरल ऑयल जिसे हम सीबम बोलते हैं उसे कम से कम प्रोड्यूस करने की वजह से, जिसकी वजह से जो नेचुरल मॉइस्चर रहता है स्किन में बना हुआ वो भी कम हो जाता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं ऐसे फूड आइटम्स को जो हमें अपनी डेली रूटीन में स्पेशली विंटर में डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। उसमें वाटर तो डेफिनेटली है ही, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। सबसे पहले आता है ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा फैटी एसिड्स एक स्किन केयर पावर हाउस कंसीडर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्किन में एक ग्लो एंड लस्टर प्रोवाइड करने के। ओमेगा फैटी एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं जिसमें एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड दूसरा होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मोस्टली जब भी कभी कोई पर्सन इन्फ्लेमेशन से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फूड इंटेक बढ़ाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, वॉलनट एंड सोयाबीन भी हो सकता है। जबकि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के सोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें सनफ्लावर ऑयल, सॉफ्लावर ऑयल, सेसम ऑयल होता है। साथ ही साथ नट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड सेसम सीड भी हो सकता है। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड वेजिटेबल्स जो रिच सोर्स होती है बीटा कैरोटीन का। जो भी वेजिटेबल्स में जितना इंटेंस लेवल का कलर होगा उस वेजिटेबल में उतना ही बीटा कैरोटीन होगा। डिफरेंट कलर वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं गाजर, पंपकिन, ब्रोकली, पालक, बेल पेपर। बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप ये सारे कलर्ड वेजिटेबल्स को एक अच्छे फैट के साथ मिला के अगर कुक करें तो बीटा कैरोटीन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप पालक खा रहे हैं तो पालक का साग बना सकते हैं, उसमें आप देसी घी या फिर वाइट घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा विंटर का पॉपुलर फूड आइटम है जो है गाजर का हलवा। वो खाना भी बहुत ज़्यादा एडवाइस करता है क्योंकि कैरेट से बीटा कैरोटीन मिलता है और उसके अंदर का जो घी होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बायोटीन के बारे में जो एक तरीके का विटामिन B7 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट को फैक्टर है इन द ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में फैट के, साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन द सेल ग्रोथ एंड द रिपेयर फंक्शन में। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूँ तो बादाम में बहुत हाई लेवल पे बायोटीन मिल जाता है। वॉलनट और पीनट भी कुछ लेवल का बायोटीन प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स में अगर मैं बताऊं तो स्वीट पोटैटो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बायोटीन का। डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बीन्स लाइक छोला, राजमा
ऐड कर सकते हैं। और अगर फूड के बारे में बताएं तो बनाना भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग में एग योक जो होता है वो बहुत अच्छा आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप ये फूड आइटम्स को अपने विंटर डाइट में अगर ऐड करते हैं तो आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं ड्राइनेस से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।